जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला और पाप मोचनी एकादशी का अमर व्रत कथा आज हम सुनेंगे और अमर व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अहो मेरे प्रिय भक्तों, सुनो तो सही उस अंत कृपा के स्वरूप को जो द्वारका नटवर नंद किशोर हैं। भगवान श्री कृष्ण वे कौन थे, कौन हैं, कौन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या भगवान है क्या नहीं है, वो सब इस कथा में लिखा गया है। वे तो हैं ही उस ब्रह्मांड के संगीतकार जो बांसुरी की तान से सृष्टि को नचाने पर मजबूर कर देते हैं। उनके नेत्रों में समुद्र की गहराई है और जहाँ हर दुखी आत्मा की पीड़ा डूब जाती है, उनके हास्य में विष्णु की शांति छिपी हुई है और उनके क्रोध में राक्षसों का संहार किया हुआ है, छिपा हुआ है। याद करो, वे बाल लीला में भी पूतना का दूध पीकर उसके पापों को भस्म कर चुके हैं, कर देते थे। तो वे गोपियों के हृदय में विराजमान होकर रास रचाते थे। जहाँ प्रेम की धारा बसती थी लेकिन वहाँ जहाँ प्रेम की धारा बसती थी वहीं पर लीलाएं रचती थी अनंत। लेकिन मैं मनुष्य का, क्या तुम जानते हो कि उनके चरणों की धूल भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ ही पार्थ है, सभ्य ही साचन है। वे ही तो जो अर्जुन को गीता का उपदेश देते थे और दिया है, जहाँ कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम होता है। अब सोचो, इस दिव्य का अवतार कैसे प्रतीत, हमारी क्या भक्ति होनी चाहिए। एकादशी का व्रत वह तो है, उनकी आराधना का सरल मार्ग क्या है। जब मनुष्य एकादशी के उपास करता है, उसके हृदय से पापों का जाल टूट जाता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीर देती हैं, वैसे ही यह व्रत आत्मा को शुद्ध कर देता है, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। व्रत के करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि पुण्य की वर्षा भी होती है। धन, संतान, स्वास्थ्य और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। ऐसे श्रोता, कल्पना करो उस आनंद को जब व्रत के फल स्वरूप भगवान की विष्णु स्वयं आकर तुम्हें दर्शन देते हैं, तो आपका क्या होगा। आपको तो भाग्योदय हो जाएगा। आपको तो यूँ समझ लो कि जिंदगी का सारा रहस्य मिल जाएगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पहाड़ धारण किए गए हैं। आंसू आ जाते हैं ना आंखों में सोचकर भी। यह व्रत माता पिता की सेवा, गुरु की कृपा और भगवान की निकटता का प्रतीक होता है। तो आओ आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की उस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्रज्वलित हुई है। यह कथा न केवल कानों से सुख देती है बल्कि हृदय को भी स्पर्श करती है। जैसे मधुर वर्षा की बूंदें सूखी धरती को भिगो देती हैं। धीरे धीरे सुनना, मन को स्थिर रखना और मन में व्रत का संकल्प ले लेना। कथा का प्रारंभ है ऋषि मोशन और राजा मंद का दिव्य संबंध है। चलो तो भक्तों, अब हम कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है कि जब सूर्य की किरणें अभी भी पृथ्वी को नवीन ऊर्जा से भर रही थीं, हिमालय की गोद में बसे एक घने वन में जहाँ नदियाँ गुनगुनाती हुई बहती थीं और वहाँ पक्षी भगवान विष्णु की स्तुति गाते रहते थे, वहाँ निवास करते थे भगवान महान तपस्वी लोमस ऋषि। उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि का नाम यही उनकी महिमा का प्रणाम था। उनके शरीर पर बालों की एक एक रोम से ब्रह्मांड की सृष्टि का रहस्य जुड़ा था। वे ध्यानमग्न रहते और उनकी आंखें बंद होने पर भी वे सृष्टि के हर कोने को देख लेते। एक दिन जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था और वन में शांति का राज था, तभी एक राजसी रथ की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। वह रथ था स्कुवा वंश में महान राजा मंदता। अहो क्या राजा थे वे, उनके राज्य के कभी अकाल न पड़ता। फसलें हमेशा लहराती रहती थी और प्रजा सुखी। लेकिन
प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन राजा हृदय से एक गहन चिंता का कांटा चुभा हुआ था। वे एक पुत्र की कामना से व्याकुल थे। रानी की गोद सूनी थी और राजा की नींद उड़ी हुई थी। उन्होंने ज्योतियों से पूछा, तांत्रिकों से पूछा, सलाह ली, लेकिन कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा था। कोई भी मार्ग उनको सूझ ही नहीं रहा था। आखिरकार में वे सुनते आए कि लोमस ऋषि की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो वे रथ पर सवार होकर अपने मंत्री, सैनिकों और अनमोल उपहारों के साथ वन में पहुंच गए। राजा उतरे और धूल से सने चरणों की ऋषि से आश्रम की ओर बढ़े। जब उनके चरण धूल से बिगड़ रहे थे तो आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि ध्यान से जागे और ऐसे कोई माता अपने पुत्र की पुकार सुनकर आंखें खोल लेती है। स्वागत है राजन, स्वागत है हे राजन आपका। बोले, हे ऋषि, मधुर स्वर में क्या लाया हूँ, मधुर स्वर में क्या लाए हो? तुम्हें इस वन की शांति में बताओ, तुम्हारा हृदय क्या चाहता है, क्या गाता है? राजा मंदता के नेत्रों में आंसू छलक पड़े। वे घुटनों पर गिर पड़े और बोले, हे ऋषिवर, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरी इस कुसुम में वंश का राजा नहीं हूँ, लेकिन मेरी वंशवाली काटने को है। कोई पुत्र नहीं है, कोई बारिश नहीं है। मेरी रानी की आंखें सूखी हो रही हैं रो रो कर, और प्रजा चिंता कर रही है। कृपया बताइए, कोई उपाय मुझे बताइए। लोमस ऋषि मुस्कुराए जैसे भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए मुस्कुराते थे। राजन, सब कुछ भगवान विष्णु की इच्छा से तो होता है, लेकिन भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की है। यह व्रत न केवल पुत्र देगा, बल्कि तुम्हारे वंश के हर पाप को धो देगा। राजा ने हाथ जोड़ के कहिए, ऋषिवर, मैं सुनने को तत्पर हूँ। ऋषि ने आश्रम में आसन ग्रहण किया और चारों ओर दीपक जलाए गए और भगवान विष्णु की चक्र की भांति चमक रहे थे। हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी और दूर से मद संगीत की ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई वीणा बज रही हो। ऋषि बोले, सुनो राजन, यह कथा एक ब्राह्मण जिसका नाम था वसुधर। वह ब्राह्मण जन्म से पवित्र था, लेकिन माया के जाल में फंस गया। लेकिन पाप मोचनी एकादशी के व्रत से उसने मुक्ति मिल गई। आओ मैं विस्तार से सुनाता हूँ, जैसे कोई महाकाव्य गाया जा रहा हो। ब्राह्मण वसुधर की लीला, पाप का जाल और प्रेम की शुरुआत हो रही हो। कथा चली बहुत पीछे। कलयुग के द्वार पर खड़े सतयुग के अंत में दिनों में एक विशाल नगरी में पंचावती, जहाँ गंगा की सहायक नदी बहती थी और वहाँ मंदिरों की घंटियाँ दिन रात गूंजती रहती थीं, वहाँ रहता था एक ब्राह्मण वसुधर। अहो, क्या रूप था उसका! गोरा वर्ण, लंबे केस और नेत्रों में ज्ञान की ज्योति थी। वह वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ कराता था, दान देता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हमेशा रहता था। लेकिन है मनुष्य, माया की कितनी चतुर है। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में कंस की माया ने उसे बुलाया भेजा, वैसे ही वसुधर के जीवन में एक वैश्या का आगमन हो गया। उस वैश्या का नाम था मनोरमा। वह नगरी की सबसे सुंदर नारी थी। कमल जैसी आंखों में चंदन की सुगंध और स्वर में ऐसा कि शहद से भी मीठा मनोरम था। प्रेम का बाजार में बिकता था, लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था। वह सोचती थी, यह जीवन क्या है? धन की वर्षा हो रही है, लेकिन आत्मा प्यासी है। एक दिन वसुधर मंदिर से लौट रहे थे। सड़क पर मनोरमा नृत्य कर रही थी। घूंगर की झांझर से वातावरण मगन हो गया। वसुधर रुक गए। उनके हृदय में कुछ कांप गया। यह कौन है? उन्होंने सोचा। मनोरमा की नज़र उन पर पड़ी और जैसे ही कोई
बिजली की कौन पड़ी हो। धीरे धीरे वसुधर उसके प्रेम में पड़ते चले गए। वे वेद भूल गए, यज्ञ छोड़ दिए और रातें मनोरमा के द्वार पर बिताने लगे। मनोरमा भी उनसे प्रेम करने लगी। हे वसुधर, तुम्हारे बिना यह जीवन व्यर्थ है। वह कहती, वसुधर जवाब देते, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा मंदिर है। लेकिन हे श्रोता, पाप का बीज बोया जा चुका था। वसुधर के माता पिता रोते, पड़ोसी ताने मारते, यह ब्राह्मण क्या हो गया है। लेकिन प्रेम अंधा होता है। वे दोनों मिलते, गीत गाते और रातें काटते। धीरे धीरे वसुधर का नाम समाप्त हो गया। मनोहर ने कहा, चिंता मत करो, मैं कमाऊंगी। लेकिन अंत में जब धन गया, प्रेम भी ठंडा हो गया। मनोरमा ने वसुधर को द्वार से भगा दिया। जाओ, अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, बोली। वह कहकर कठोर स्वरों में वसुधर टूट गया। वे सड़कों पर भटकने लगे। भूखे प्यासे उनके कपड़े फटे, शरीर दुर्लभ। एक रात भारी वर्षा में भीगते हुए वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आंसू वह बह रहे थे। हे भगवान विष्णु, मैंने क्या किया है? मेरा जीवन नष्ट हो गया है। तभी वर्षा की बूंदों के साथ एक स्वर गूंजा। वह एक साधु पास आया। पुत्र, क्या हुआ? वसुधर ने कहा। सारी कथा कह दी। साधु हंसने लगे। पाप तो पाप ही होता है। तुमसे पाप तो हो गया है, लेकिन मुक्ति का मार्ग भी है, अभी बाकी है। सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लो। भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे पापों को धो देंगे। वसुधर की आंखों में आशा जगी। वे साधु के साथ चले गए। साधु ने उन्हें आश्रम में ठहराया और व्रत की विधियां बता दी। दशमी को स्नान करो, एकादशी को फलाहार रखो, भजन करो और द्वादशी को पारण करो। विष्णु का ध्यान करो, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। व्रत का दिन आस्था की ज्योति और चमत्कार का उदय था। आखिरकार वह दिन आया। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष एकादशी का पावन स्थिति। सूर्योदय से पहले वसुधर जागे। वे पवित्र नदी में स्नान करने गए। जल ठंडा था, लेकिन हृदय गर्म। वे हे विष्णु, हे कृष्ण, मेरे पाप क्षमा करो। मैं प्रार्थना कर रहे थे। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण किए, तिलक लगाया और माला पहन ली। घर लौट आए थे तो साधु ने उन्हें फल दिए, केला, सेब और नारियल। ये खाओ, लेकिन मन शुद्ध रखो। दिन भर वसुधर भजन गाते रहे। हरिओम विष्णु, हरिओम विष्णु। उनकी ध्वनि आकाश को छू रही थी। दोपहर में वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। हर नाम के साथ उनके पापों का एक टुकड़ा गिर रहा था। शाम को आरती का समय आया था। दीपक जल रहा था। दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाई और भगवान का ध्यान किया। कल्पना करो हे श्रोता, उस क्षण को वसुधर ने नेत्र बंद कर और समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख की ध्वनि गूंजी, चक्र चमका और भगवान बोले, हे वसुधर, तुम्हारा व्रत मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारे पाप भस्म हो गए हैं। अब जाओ, नया जीवन शुरू करो। रात्रि में वसुधर जागरण में रहे थे। वे भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लगे। जैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वैसे ही मेरे पापों को उठा लिया। सुबह द्वादशी को पारण किया और चमत्कार, वसुधर के शरीर में नई ऊर्जा आ गई। उनके चेहरे पर तेज आ गया और हृदय में शांति। वे मनोरमा के पास गए, लेकिन अब प्रेम नहीं था, दया थी। मनोरमा ने देखा और पछतावा हुआ। मैंने क्या किया है? वह रोई। वसुधर ने कहा, भगवान सब क्षमा करते हैं, तुम भी व्रत कर लो। कथा का समापन राजा मंदता की कृपा और वंश की निर्धरता का। लोमस ऋषि की कथा सुनकर राजा मंदता ने नेत्रों में आंसू थे
और हे ऋषि, यह कथा अमृत है, मैं व्रत को करूँगा। ऋषि बोले, हे हाँ राजन, इस व्रत से तुम्हें पुत्र मिलेगा और वंश पाप मुक्त हो जाओगे। राजा ने व्रत किया और विधि से स्नान, उपासना, भजन और फल ऐसी रानी गर्भवती हुई। 9 मास बाद उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पिंगल रखा गया। वह पुत्र राजा बना और वंश चलाता रहा। राम का वंश है ये श्रोता। अब सोचो, यह कथा केवल वसुधर की नहीं, हम सबकी है। पाप मोचनी एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान कृष्ण की कृपा से कोई पाप इतना बड़ा नहीं है कि व्रत न धो सके। इन कितने भी बड़े पाप हों, अगर कोई भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। व्रत करो और भक्ति करो और जीवन को पावन बनाओ। हो सके तो किसी से बुरा ना बोलो, अच्छा बोलो, गरीबों की सेवा करो और दान दो। यदि ऐसा सुनने में आनंद आया तो संकल्प कर लो, अगली एकादशी पर व्रत, जय श्री कृष्ण, अगली एकादशी पर व्रत अवश्य करना। और चैत्र मास की एकादशी का व्रत तो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने घर में वृद्धि बढ़ाने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण भगवान लीलाएं करते हैं, नई नई लीलाएं रचते हैं, तो हमें आनंद मिलता है, हमें उनके प्रति प्रेम मिलता है, हमारा मन भावुक होता है। जय श्री कृष्ण ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमेशा हमें जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।